दोस्तों, एकेडमिक फंडा के आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की हिंदी का एक छोटा सा चैप्टर उत्साह, जिसके लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। यह कविता पूरी तरीके से बादलों पर डेडिकेटेड है और बादल के माध्यम से ही निराला जी कवियों के बारे में भी बात करते हैं। तो बस इस वीडियो को एंड तक देखना और चैप्टर से जुड़ी सभी चीजें आपको क्लियरली समझ आ जाएंगी। तो इस चैप्टर का सबसे पहला काव्यांश है बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन, धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। घेर घेर मतलब पूरी तरीके से घेर लेना, घोर मतलब भयंकर, गगन मतलब आकाश, धाराधर मतलब बादल, ललित मतलब सुंदर, विद्युत मतलब बिजली, उर मतलब हृदय, नवजीवन का मतलब होता है नया जीवन, वज्र मतलब कठोर और नूतन मतलब नया। इन पंक्तियों के माध्यम से निराला जी बादलों से आग्रह करते हैं कि हे बादल, तुम जोरदार तरीके से गरजो। बादलों का गर्जन तो आप सबने सुना ही होगा। आगे कवि कहते हैं कि तुम इस बड़े से आकाश को चारों तरफ से घेर लो। बादलों के सौंदर्य का वर्णन करते हुए निराला जी लिखते हैं कि गोल छल्ले के आकार का यह बादल किसी छोटे बच्चे के कल्पना जैसा है। मतलब छोटे बच्चे का इमेजिनेशन और थॉट हमेशा चेंज होता रहता है। बिल्कुल वैसे ही बादलों का आकार यानी साइज बदलता रहता है। अब कवियों को बादलों के रूप में रेफर करते हुए निराला जी कहते हैं कि बिजली के समान ऊर्जा देने वाली ऐसी कविता का निर्माण करो जो लोगों को नया जीवन प्रदान करे, और वो नई कविता वज्र के भांति कठोर होनी चाहिए। और एक बार फिर बादल से निवेदन करते हुए कहते हैं कि जोरदार आवाज के साथ गरजते रहो ताकि लोगों में नया उत्साह भर जाए और वो हताश ना हो। अब और दूसरे काव्यांश को समझते हैं। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निसाघ के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। विकल मतलब बेचैन, उन्मन मतलब उदास, निदाघ मतलब गर्मी, घन मतलब बादल, तप्त धरा मतलब ऐसी जमीन जो गर्म हो, और शीतल मतलब ठंडा। मतलब इन पंक्तियों के माध्यम से निराला जी कहते हैं कि विश्व भर के लोग ज्यादा गर्मी की वजह से बेचैन और उदास हैं। तो हे अज्ञात दिशा से आए इस अनंत आकाश के बादल, तुम घनघोर वर्षा करके इस तपती हुई जमीन को शीतल यानी ठंडा कर दो। और अंत में यही कहते हैं कि हे बादल, तुम गरजो और लोगों में उत्साह भर दो। आपको बता दें कि इस चैप्टर में कवियों का जो रेफरेंस दिया गया है वो इसलिए दिया गया है क्योंकि यह कविता देश की आजादी से पहले लिखी गई थी। तो निराला जी अपनी कविता के माध्यम से लोगों में उत्साह तो भर ही रहे थे, लेकिन साथ ही साथ दूसरे कवियों को भी इस कविता से संदेश दिया गया है कि ऐसी कविता लिखो जो लोगों को नव जीवन यानी नया जीवन प्रदान करे और वो उत्साह से भर जाएं। तो यही था इस चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको यह व्याख्या पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अपनी स्टडीज को कंटिन्यू रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।